आज बात करते हैं 20वीं सदी की एक बहुत ही खास हिंदी कविता के बारे में, राम की शक्ति पूजा। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जो जीत के शिखर पर नहीं बल्कि हार के कगार पर एकदम टूटने की हालत में खड़ा है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर जो संघर्ष चलते हैं, ये उसका एक बहुत ही शक्तिशाली आईना है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब वो इंसान जिसे हम हमेशा अजेय अपराजय मानते हैं, जब वो खुद ही टूटने की कगार पर पहुंच जाए, तब क्या होता है? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है निराला की ये अद्भुत कविता। और ये नायक कोई और नहीं बल्कि राम है। लेकिन ये वो राम नहीं है जिन्हें हम ईश्वर के एक शांत और हमेशा जीतने वाले अवतार के रूप में जानते हैं। नहीं, ये निराला के राम हैं, एक इंसान जो युद्ध के मैदान में अकेला है और अपनी ही किस्मत पर सवाल उठा रहा है। ये पंक्तियां हमें सीधा उनके टूटे हुए मन के अंदर ले जाती हैं, जहां उम्मीद समझिए लगभग मर चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि इस नायक के इन दो रूपों में आखिर फर्क क्या है, और निराला का ये चित्रण इतना अलग, इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। देखिए, यहां साफ दिखता है, एक तरफ है पारंपरिक राम जो देवत्व का प्रतीक हैं, जिनका विश्वास कभी नहीं डगमगाता, और दूसरी तरफ हैं निराला के राम जो पूरी तरह से मानवीय हैं। वो टूटते हैं, शक करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये एक ऐसे आधुनिक इंसान का चित्र है जो बहुत गहरी निराशा से घिरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कोई भी इंसान कभी कभी महसूस करता है। तो ये कविता है राम की शक्ति पूजा। इसे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1936 में लिखा था। अब ये वो दौर था जब पूरा भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, एक ऐसा समय जो निराशा और उम्मीद के बीच लगातार झूल रहा था। ये कविता दरअसल उसी राष्ट्रीय संघर्ष की आत्मा को पकड़ती है। कविता का अगला हिस्सा हमें राम के बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा गहरे, उनके अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध की तरफ ले जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि राम के मन में लड़ी जा रही है। क्या युद्ध लड़ा जाए, और अगर हां तो कैसे? क्या जीत की कोई उम्मीद बची भी है? राम का खुद से जो संघर्ष है ना, वो राम रावण के संघर्ष से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। राम का संकट और भी ज्यादा गहरा तब हो जाता है जब वो देखते हैं कि महाशक्ति यानी दैवीय ऊर्जा खुद रावण की रक्षा कर रही है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड ही अन्याय के साथ खड़ा हो। ये लाइन बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सही होते हुए भी इंसान को लगता है कि सारी ताकतें उसके खिलाफ हैं। अब इस व्यक्तिगत संकट से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि कैसे यही कविता पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन जाती है। इससे समझने के लिए 1930 के दशक के भारत को देखना होगा। देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहा था, चारों तरफ निराशा का माहौल था, लेकिन साथ ही एक सामूहिक ताकत को जगाने की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। निराला ने इसी राष्ट्रीय भावना को अपनी कविता में कैद कर लिया, और यहीं पर वो प्रतीक सामने आता है जो इस कविता को अमर बना देता है। यहां राम कौन है? संघर्ष कर रही भारतीय जनता। रावण है दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्य। सीता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आजादी की देवी हैं, वो लक्ष्य हैं। और शक्ति वो कोई बाहरी देवी नहीं बल्कि जनता की अपनी संगठित शक्ति है जिसे जगाने की जरूरत थी। तो फिर इस निराशा से निकलने का रास्ता क्या है? कविता का अगला हिस्सा हमें समाधान की ओर ले जाता है, एक ऐसा अनुष्ठान जो सब कुछ बदल देता है। यहीं पे जांबवान एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वो कहते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। इसका मतलब है कि रावण की बाहरी ताकत का मुकाबला अपनी नैतिक और भीतरी ताकत को जगाकर ही किया जा सकता है। ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि संकल्प से जीती जाएगी। और ये शक्ति पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि संकल्प की एक अग्नि परीक्षा है। पूजा के ठीक आखिरी पल में देवी खुद आखिरी कमल चुरा लेती हैं। अब राम के पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान लें या कुछ ऐसा करें जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके, और वो अपनी कमल नयन यानी अपनी आंखें अर्पित करने का फैसला करते हैं। ये उनके संकल्प की पराकाष्ठा थी, और ठीक इसी पल शक्ति प्रकट होती है। अब आते हैं इस कविता के सबसे शक्तिशाली संदेश पर, एक ऐसा संदेश जो जीत के पारंपरिक मतलब को ही बदलकर रख देता है। निराला की दिलचस्पी रावण की मौत दिखाने में है ही नहीं। कविता ठीक उसी पल खत्म हो जाती है जब देवी राम को आशीर्वाद देती हैं। क्यों? क्योंकि असली जीत रावण को मारने में नहीं थी, असली जीत थी अपने अंदर के शक और निराशा को मारने में।
और वो जीत तो उसी पल हो गई थी। तो सच्ची जीत है क्या? निराला के लिए ये बाहरी दुश्मन को हराना नहीं है, ये अपने अंदर के डर, अपने शक और अपनी निराशा को जीतना है। जिस पल राम अपनी लड़ने की इच्छा शक्ति वापस पा लेते हैं, वो विजयी हो जाते हैं। बाहरी युद्ध का नतीजा तो बस एक औपचारिकता रह जाता है। और देवी का आशीर्वाद इसी नई समझ को सामने लाता है। वो कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यहां ये जो नवीन शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राम का एक नए इंसान के रूप में पुनर्जन्म है, जिसका आत्मविश्वास अब लौट चुका है। और आखिर में ये कविता एक बहुत बड़े सच को सामने रखती है। ये इस मिथक को तोड़ती है कि कोई दिव्य उद्धारकर्ता आएगा और सबको बचाएगा। असली सच्चाई ये है कि जब लोग संगठित होकर अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानते हैं, तो वो किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था से खुद को आज़ाद करा सकते हैं। तो ये कविता हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है, चाहे वो एक देश की आज़ादी की लड़ाई हो या किसी की अपनी जिंदगी का कोई निजी संघर्ष। बदलाव की असली लड़ाई वाकई में शुरू कहाँ से होती है? बाहर की दुनिया में या हमारे अपने मन के भीतर?